दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। जैसा कि जानते हैं कि हम आपको सगीर अहमद की पुस्तक प्रतियोगिता अंकगणित से आपको बताते हैं। इन दिनों मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर बता रहा हूं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और हर तरह का क्वेश्चन पूछा है, और इस तरह से आप प्रतियोगिता से भी जुड़े रहेंगे और सभी तरह के प्रश्नों से भी आप अवगत रहेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमारा प्रयास यही है। और आप एलसीएम एंड एचसीएफ का कुछ वीडियो आप देख चुके हैं। आज देखिए, आज का यह पहला प्रश्न क्या कर रहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कुछ कमी लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और यदि अगला क्वेश्चन है, मतलब दूसरे चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो विशेष समय नहीं लूंगा। देखिए, आज का यह पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सगीर अहमद की पुस्तक एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लसा 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए, दूसरी संख्या का आप फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर होता है लस, मतलब लघुत्तम समापवर्तक गुने मस महत्तम समापवर्तक। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसको यहां भी लिख सकते हैं, इसको यहां भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बटे पहली संख्या, पहली संख्या ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं, फिर आपको रिपीट कर देते हैं। तो इसमें देखिए, इसका पहली संख्या मसा क्या है, तो मसा है 11। तो हम मसा 11 है, तो और लसा कितना है 693। तो हम 693 लसा की जगह पर लिख दिए, आगुने 11 मसा की जगह पर लिख दिए, और पहली संख्या कितनी है 77। इसको अब इससे कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इसे इसको काटिएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। आप भाग देकर देखिएगा, 9 बार में पूर्णतः कट जाएगा। 11 9 99, आपका आंसर आ गया। अब देखिएगा कि 99 जो है 99 वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। इसी तरह से बनाएंगे दूसरी संख्या, तो बराबर है लसा गुने मसा बटे पहली संख्या, या मसा गुने लसा बटे पहली संख्या। हम क्या काम किए हैं कि लसा एक पहले इसमें दिए हुए हैं, तो लसा के जगह पर 11 है, लसा के जगह पर 693 है, तो लसा यहाँ लिख दिए हैं। मसा 11 है तो मसा लिख दिए, जबकि इसको आगे पीछे किए हुए था, लेकिन अब इस पर इसको बैठा दिए हैं और कैलकुलेशन कर दिए हैं, और यह इस तरह से 38 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, कोई जरूरी नहीं है कि हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे, एक बार समझ गए हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, दो संख्याओं का मस 15 तथा उनका लस 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए, दो संख्याओं का मस 15, तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर दे सकते हैं। दो संख्याओं का मस 15 है तो 15 गुने, तथा उनका लस 300 है तो 300 लिख दिए, बटा बटा कर दिए। यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो 60 है तो दूसरी संख्या निकालना है। हम 60 से इसको काट देंगे, 5 बार में कट गया। 15 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 आंसर आ गया, है ना। अब देखेंगे 75 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ गया, ऑप्शन 2 आंसर। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसको लिखें, क्योंकि यहाँ आपसे कोई मतलब सूत्र नहीं पूछ रहा है, आपको कंपटीशन का एग्जामिनेशन देना है। जितना शॉर्ट में आप बना लीजिए उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बने, और फिर अगले क्वेश्चन में आप चले जाइए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस पर फोकस कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समाप्तवर्तक तथा लघुत्तम समाप्तवर्तक क्रमशः 44 तथा 256 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। दो संख्याओं के महत्तम समाप्तवर्तक तथा लघुत्तम समाप्तवर्तक
क्रमशः 44 तथा 264 है। तो म से इसमें क्या हो गया 64 और ल से क्या हो गया 264, सॉरी म से हो गया 44 तथा ल से हो गया 264। अब देखिए प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। तो यहाँ भागफल 44 प्राप्त होता है, लेकिन वो संख्या क्या है वो क्लियर नहीं है। तो पहले प्रथम संख्या को कैसे निकालेंगे, तो भागफल 44 है, तो इसको यह संख्या निकालने के लिए 2 से 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं मौसा मतलब महत्तम समाप्त वर्तक बराबर है 44, लसा तब लघुत्तम समाप्त वर्तक कितना हो गया 264। पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या को हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 44 है पहली संख्या। मतलब ये कह रहा है कि प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। मतलब प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। तो ये भागफल 44 प्राप्त होता है ना, और गुना कर देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए प्रथम पहली संख्या प्राप्त करने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया 44 दूना 88। ठीक है, हमको निकालना है क्या है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आप जानते हैं, दूसरी संख्या बराबर है लस गुने मस बटे पहली संख्या। अब यहां पर सब संख्या आपका निकला हुआ है, इसको बस रख देना है। तो लसा, तो लसा कितना है 264, चलिए 264 लिख देते हैं पहले, गुने मसा कितना है 44 लिख देते हैं। पहली संख्या बटा में पहली संख्या कितना है 88, तो 88 लिख दीजिए। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 44 दूना 88 दो बार में, इससे इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 132 आंसर आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3। इसको फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। दो संख्याओं के महत्तम समाप्त वर्तक तथा लघुत्तम समाप्त वर्तक क्रमशः 44 तथा 264 है। तब महत्तम समाप्त वर्तक 44 तथा लघुत्तम समाप्त वर्तक 264 है। लिख दिए हम। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। तो प्रथम संख्या को जब हम 2 से भाग देते हैं तो भागफल 44 प्राप्त होता है। तो ये भागफल 44 प्राप्त होता है, तो हमको प्रथम संख्या निकालना है, तो इसलिए 2 से 44 को गुना कर देंगे तो प्रथम संख्या निकल जाएगा, यानी पहली संख्या निकल जाएगा। तो ये 88 आ गया। हमको निकालना कितना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है लसा गुने मसा बटे पहली संख्या। तो आपका लसा कितना है 264 लिख दिए, गुने 44 लिख दिए, बटे पहली संख्या कितना है 88 कर दिए, 44 से 2 बार में इसको काट दीजिए 88 हो गया, और 2 से इसको जब काटिएगा तो 132 बार में कट जाएगा। काटने का मतलब है कि भाग देना, भाग देकर देख लेने से आपको पता चल जाएगा 132 हो गया, जो कि ऑप्शन में देख लेना है कि ऑप्शन में 132 कहां पर है। ऑप्शन में 132 ऑप्शन नंबर 3 है, या आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है। और आज देखिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद पड़ता हो तो इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कुछ कमी लगता है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स पर पूछ सकते हैं, मैं आपको एनी टाइम बताने के लिए तैयार रहता हूँ। धन्यवाद।